تو नाज़रीन, आज आपको बताएंगे कि सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी कौन था और वो कौन लोग थे जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिस्म अक़दस चुराने की कोशिश कर रहे थे, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख्वाब में आकर क्या इशारा किया। तो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम वाला है। एक रात सुल्तान नूरुद्दीन ज़ंगी रहमतुल्लाह अलैह ने इशा की नमाज़ पढ़ी और सो गए कि अचानक उठ बैठे और नम आंखों से फरमाने लगे कि मेरे होते हुए मेरे आक़ा दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कौन सता रहा है। सुल्तान इस ख्वाब के बारे में सोच रहे थे जो मुसलसल 3 दिन से सुल्तान को आ रहा था, और आज फिर चंद लम्हों पहले फिर वही ख्वाब उन्हें आया जिसमें सरकार दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 अफराद की तरफ इशारा करके फरमाया कि ये मुझे सता रहे हैं। अब सुल्तान को करार कहाँ था। उन्होंने चंद साथी और सिपाही लेकर दमिश्क से मदीना जाने का इरादा फरमाया। उस वक्त दमिश्क से मदीना का रास्ता 20 या 25 दिन का था, मगर सुल्तान ने बगैर आराम किए ये रास्ता 16 दिन में तय किया। मदीना पहुंचकर आपने मदीना आने और जाने के तमाम रास्ते बंद करवाए और तमाम खास वाम को अपने साथ खाने पर बुलाया और तोहफे तहाइफ दिए। अब लोग आ रहे थे और जा रहे थे। आप हर चेहरा देखते, मगर आपको वो 2 चेहरे नजर न आए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आपको दिखाए थे। अब सुल्तान वो फिक्र लाहक हो रही थी और आपने मदीने के हाकिम से फरमाया कि क्या कोई ऐसा है जो इस दावत में शरीक नहीं हुआ हो। जवाब मिला कि मदीने में रहने वालों में से तो कोई नहीं, मगर 2 मगरिबी ज़ायर हैं जो रोज़े रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के करीब एक मकान में रहते हैं, तमाम दिन इबादत करते हैं और शाम को जन्नतुल बकी में लोगों को पानी पिलाया करते हैं, जो अरसे दराज से मदीने में मुकीम हैं। सुल्तान ने इनसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की। दोनों ज़ायरीन अपने आप बहुत इबादत गुजार जाहिर करते थे। सुल्तान उनको देखते ही पहचान गए। उनके घर की तलाशी ली गई। उनके घर में था ही क्या, एक चटाई और 2-4 ज़रूरत की अशिया। पर सुल्तान को चैन कहाँ मिल रहा था कि यकदम सुल्तान को चटाई की नीचे का फर्श लरसता महसूस हुआ। आपने चटाई हटा के देखा तो वहाँ एक सुरंग थी। सुल्तान ने अपने एक सिपाही को सुरंग में उतरने का हुक्म दिया। वो सुरंग में दाखिल हुए और वापस आकर सुल्तान को बताया कि ये सुरंग तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र मुबारक की तरफ जाती है। ये सुनकर सुल्तान के चेहरे पर गैज़ो गज़ब की कैफियत तारी हो गई। सुल्तान ने दोनों ज़ाहिरीन से पूछा कि सच बताओ कि तुम कौन हो और किस मकसद के तहत यहाँ आए हो। बहुत पूछगछ के बाद उन्होंने बताया कि वो यहूदी हैं और अपनी कौम की तरफ से तुम्हारे पैगंबर यानी सरदार दो जहां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म अक़दस को चोरी करने पर मामूर किए गए हैं। सुल्तान ये सुनकर रोने लगे और इसी वक्त उन दोनों की गर्दनें उड़ा दी गईं। सुल्तान रोते जाते और फरमाते जाते कि मेरा नसीब कि पूरी दुनिया में से इस खिदमत के लिए इस गुलाम को चुना गया। इस नापाक साजिश के बाद ज़रूरी था कि ऐसी तमाम साजिशों का हमेशा के लिए खात्मा किया जाए। सुल्तान ने मेहमार बुलाए और कब्र अक़दस के चारों तरफ खंदक खोदने का हुक्म दे दिया, यहाँ तक कि पानी निकल आए। सुल्तान के हुक्म से इस खंदक में पिघला हुआ सीसा भर दिया गया। बास के नज़दीक सुल्तान को सुरंग में दाखिल होकर कब्र अनवर पर हासिल होकर कदमे के ऐन शरीफैन को चूमने की सआदत भी नसीब हुई। तहरीर लंबी ज़रूर है, मगर आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें।